Good morning, students. Welcome to TSN school. Now let's start our poem, The Bowl Poem. इसकी जो राइटर है वो है जॉन बैरन। इन्होंने इसके अंदर जो पोएम है इसमें बताया कि कैसे एक मेटाफर की तरह ये बताया कि कैसे एक बॉल के थ्रू एक जो बॉय है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कैसे अपनी लाइफ को इससे रिलेट करता है। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why, when is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost, and what the boy has to learn from the experience of losing something. ये जो पोएम है बॉल पोएम ये रिलेटेड करती है कि एक बॉय है उसने अपनी बॉल खो दी है। ठीक है, एक बॉय ने क्या कर दिया, अपनी बॉल खो दी है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसलिए परेशान नहीं है कि वो दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरी बॉल खरीद ले। तो बहुत ईजी होता है एक बॉल को खरीदना, ज़्यादा कॉस्टली तो वो होती नहीं है। ठीक है, बट वो क्यों, फिर भी वो इतना क्यों परेशान है। तो इस जो पोएम है इसके अंदर राइटर ने 2 क्वेश्चंस किए कि उसने ऐसा क्या खो दिया या उसने एक बॉल को खोकर वो इतना ज़्यादा क्यों दुखी है, उसने क्या फ़ील किया है किसी चीज़ को खोने के। लूजिंग समथिंग मीन्स किसी चीज़ को जब हम खो देते हैं तो उसका हमें क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर उन्होंने पोइट ने हमें ये समझाने की कोशिश इसमें की है। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वॉट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो। वो लड़का अब क्या करेगा जिसने बॉल को अपनी खो दिया है, उसे क्या करना चाहिए। मतलब पॉइंट कह रहे कि वो बॉय अब क्या करेगा जिसने अपना बॉल खो दिया है, या उसे अब क्या करना चाहिए। क्योंकि वो जब बॉल से खेल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और अब उसने अपनी बॉल को खो दिया है। मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इज़ इट इज़ इन द वाटर। मेयरली मीन्स होता है हैप्पीली, खुशी से। तो राइटर जो है बाउंस की मन करना, आपने देखा होगा बॉल को हम ऐसे हाथ से बाउंस करते रहते हैं, ऊपर की तरफ उछालते रहते हैं। तो जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि बच्चा बहुत खुश था जब वो बॉल को अपने हाथों से बाउंस कर रहा था और वो कहाँ जा रहा था, पानी के किनारे जा रहा था। मीन्स एक नदी है या वाटर है उसके पास वो जाता है जहाँ पर वो उसे बॉल को बाउंस करते हुए गेम अपना खेल रहा है और वो काफ़ी खुश है अपनी बॉल के साथ में। और जो बॉल है वो भी उसके साथ बहुत खुश है क्योंकि बाउंस होते होते जो बॉल है वो भी काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ उछल कर आ रही है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। मतलब लड़की के लिए ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि उसके पास और भी गेंद बॉल्स हो सकती है या और भी बॉल वो रख सकता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। बट अगर अल्टीमेट मतलब जब उसकी वो बॉल पानी के अंदर गिर जाती है तो उस बच्चे का मतलब ग्रीफ मीन्स होता है दुख, अल्टीमेट मीन्स लास्ट स्टेज तक जो उसका दुख है वो उसको हिलाकर पूरा रख देता है और वो लास्ट स्टेज जो होती है दुख की वो उसके अंदर अब आ जाती है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। जब उसकी वो बॉल उसके अंदर गिर जाती है पानी के अंदर तो वो एकदम मतलब उसको जड़ से पूरा दुख से भर जाता है और वो ये फील करता है कि उसने सब कुछ अपना खो दिया है। मीन्स हार्बर से रिलेट कर रहा है कि आपने देखा होगा बंदरगाह जो होते हैं या कोई भी रिवर का जो किनारा होता है उस टाइम वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा रहती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वहाँ पर एक तरह से जो तट था पानी का वहाँ पर मेरी बॉल गिर गई है, अब मैंने उसको लॉस्ट कर दिया है। और वो उसे किससे रिलेट कर रहा है, बचपन की जो उसकी यादें हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग मीन्स होता है काँपते हुए, और वो उसे रिलेट करते हुए बता रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी सारे बचपन की जो यादें थी, मतलब जो चाइल्डहुड का जो मेरा जो चाइल्डहुड था उससे जो यादें थी मेरी वो सारी कहाँ चली गई है, पानी के अंदर अब चली गई है और मेरा वो सारा बचपन ख़राब हो गया है, मतलब सारी यादें मेरी बर्बाद हो गई है। ऑल ए डाइम हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम a dime another ball a worthless now his sense first responsibility। मीन्स अगर वो चाहे तो वो दूसरी बॉल खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉल को खरीदना, बट अब उसे समझ में आ रहा है कि जब हमने एक चीज़ को खो दिया है तो उसे वापस पाने के लिए जो हमें हार्डवर्क भी करना होगा, या वो चीज़ जो चली गई जो हमारे पास थी उसको खोने का जो दुख या दर्द है वो अब उसे समझ में आ रहा है। तो वो एक अपनी लाइफ की जो जिम्मेदारी है, मीन्स संसार के अंदर जो जिम्मेदार इंसान होता है, जो जिम्मेदारी हमारी होती है उसको वो फील कर रहा है कि अब
मैं वापस बॉल तो ख़रीद सकता हूँ, पैसा तो कॉमन सी चीज़ है, पैसा आता जाता रहता है, ठीक है, हम उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, बट जो मैंने अपने अंदर से जो बचपन था, जो मेरा अनुभव था उस बॉल के साथ, मेरा जो अटैचमेंट था वो मैंने खो दिया। मीन्स अब वो सेम बॉल तो मुझे नहीं मिल सकती ना, मैं नई बॉल खरीदूँगा, उसके साथ मेरे नए अटैचमेंट, नया एक्सपीरियंस बनेगा, बट जो पुराना एक्सपीरियंस था वो तो मैंने खो दिया है, उसे मैं कैसे वापस लाऊँ। In a word of poisonous people will take balls will be lost always, little boy मीन्स उसे समझ में आ गया है कि बॉल को खो जाने का जो दर्द है वो उसे फील हो रहा है, वो अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो क्या है, बाहरी चीज़ है, बाहरी पैसा है, तो उससे बॉल तो खरीदी जा सकती है, बट उस सेम बॉल से जो रिलेशन था, जो उससे एक्सपीरियंस था, उसका जो अटैचमेंट था, वो सेम बॉल से उसको नहीं मिल सकता। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। डाई मीन्स होता है अमेरिका के पैसे की जो बात की गई है, मतलब करेंसी है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, उसका अनुभव करना। तो ये कह रहा है कि मतलब अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने जो चीज़ खो दी है वो एक दिन जानी ही थी, मतलब जो भी चीज़ आपके पास है वो एक दिन जानी होती है, और उसको हम वापस से सेम चीज़ तो नहीं ला सकते, हम उससे रिलेट करते हुए हम दूसरी ला सकते हैं, बट वही चीज़ हमें उस टाइम पे हमें नहीं मिल सकती अगर एक चीज़ को हमने खो दिया है, ठीक है। वो एक अपना बचपन का अनुभव बता रहा है कि जो उसका चाइल्डहुड है वो उस टाइम निकल गया, और वो अपने बचपन को खोते हुए वो फील कर रहा है कि जो बचपन चला गया वो बचपन वापस अब नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम उस टाइम को फील कर रहे हैं कि जो टाइम अगर हमारा निकल गया वो समय वापस दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि आपकी लाइफ में भी ये हो सकता है कि जो आपका एक तरह से बचपन भी है, या कोई भी ऐसा टाइम है जो बहुत अच्छा रहा हो या जो बहुत बुरा रहा हो, तो वो समय वापस लौट कर उस टाइम के लिए नहीं आ सकता, ठीक है। नए नए चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर से होने ही हैं। तो जो यहाँ पर बॉय है वो क्यों दुखी हो रहा है बॉल के खो जाने से, क्योंकि उसको वो फील हो रहा है कि उसका जो बचपन था वो बॉल उसकी चली गई, इट मीन्स उसका बचपन चला गया, उसका चाइल्डहुड जो है वो अब ख़त्म हो रहा है, वो एक नई स्टेज के अंदर ग्रोन अप हो रहा है, ठीक है। तो उसे समझ में आ रहा है कि जो लाइफ की रियलिटी है वो भी यही है कि आपके पास जो है वो एक ना एक टाइम में जाने ही वाला है, और नई चीज़ आपके पास फिर आनी होती है। तो जो चीज़ आपके पास खो गई है उसका अफसोस वो उसे फील कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बताई गई है कि कैसे हम अपना जो मतलब अनुभव है या जो भी हम चीज़ है उसको हमें अच्छे से केयर भी करनी चाहिए, और अगर हम उसको लॉस्ट कर देते तो तब हमें पता चलता है कि किस चीज़ को हमने कैसे खो दिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ कंप्लीटेड। इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, नो राइमिंग स्कीम। एंड जो सिंपली मतलब राइमिंग स्कीम जो होती है जैसे ए बी वगैरह मैंने आपको बताया था, वैसे इसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ note it down in your notebook. Thank you all.